नमस्कार भाइयों। पिछली कड़ी में आपने देखा कि कैसे सूरजमल ने अजय लोहागढ़ का किला बनवाया था। ये वीडियो पेशवा बाजीराव जयपुर नरेश जयसिंह व सूरजमल की पहली मुलाकात पे है कि किस तरह पेशवा ने सूरजमल के सामने ही उसके बाप के दोस्त की बेइज्जती की। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के राजपूत घरानों का भी पतन शुरू हो गया था। राजस्थान एक ऐसा चिड़िया का घर बन गया था जिसमें पिंजरों के दरवाजे खोल दिए गए थे। 18वीं शताब्दी तक राजपूत एक थकी हारी जाति बन चुके थे। जयपुर और जोधपुर के राजघराने स्वयं को नष्ट कर डालने में एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते थे। वहां कोई ऐसा पाप ना था जिसमें वह जमीन के लिए ना कर डाले। बाप बेटे को मार डालता था और बेटा बाप की हत्या कर देता था। जिन वर्षों में राजपूतों का समृद्धि सूर्यास्त हो रहा था, उन्हीं वर्षों में मराठों, जाटों और सिखों का सूर्य उदय होने लगा। 1720 और 1730 से शुरू होने वाले समय में भरतपुर के जाट फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे और बदन सिंह एक ऐसा आदमी नहीं था कि नौका को ले जाकर चट्टान से टकरा दे। बदन सिंह हर साल जयपुर जाता, जहां उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती थी। जयपुर के जिस उपनगर में बदन सिंह ठहरता था उसका नाम बदनपुरा रख दिया गया। 1736 में पेशवा बाजीराव जयपुर आया, तब उनके सम्मान में जयसिंह ने एक विशाल दरबार किया। बदन सिंह इस दरबार में नहीं जा सका, तब उसका प्रतिनिधि बनकर सूरजमल गया। जयसिंह ने इस युवक का एक राजकुमार की तरह स्वागत किया। लेकिन यह दरबार हर तरह सफल रहा हो ऐसा नहीं था, क्योंकि पेशवा के तौर तरीके अच्छे नहीं थे। दरबार के इन दिनों में जयसिंह ने पेशवा के रुख को देखकर एक बार बाजीराव से पूछा कि आप मेरे साथ वैसा ही बर्ताव क्यों नहीं करते जैसा कि उदयपुर के राणा से करते हैं। बाजीराव का मुंह तोड़ था कि जयपुर के राणा तो पद और प्रतिष्ठा में मेरे अपने राजा शाह महाराज के समकक्ष हैं, जिन्होंने दिल्ली के मुगल बादशाह को कभी भी अपना स्वामी नहीं माना, परंतु आप खाली एक मनसबदार हैं। यह सब कहने के लिए काफी हिम्मत की आवश्यकता थी, क्योंकि बाजीराव दिल्ली दरबार से मालवा प्रांत की सारी मनसबदारी प्राप्त करने के लिए जयसिंह की सहायता लेना चाहता था। बाजीराव इतने पर ही नहीं रुका, उसने घाव पर नमक भी छिड़का। उसने हुक्के का दम भरा और उसका धुआं अपने मेजबान के मुंह पर छोड़ दिया। आतिथ्य की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए जयसिंह ने कुछ बखेड़ा नहीं खड़ा किया, क्योंकि इससे मामला और बिगड़ जाता। जब जयसिंह ने सूरजमल का परिचय मराठा पेशवा बाजीराव से करवाया, तो सूरजमल को भी उलाहना दिया कि रह गया निरा जाट का जाट। एक अन्य राजपूत शार्दुल सिंह को पेशवा द्वारा जाट और राजपूतों को ताना मारना नहीं देखा गया, तो उन्होंने कहा कि शिवाजी तो बिल्कुल ही निम्न कुल के थे। अगली कड़ी में देखिए कैसे सूरजमल के पास देश के बड़े बड़े राजाओं की सहायता के लिए मांग आने लगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।